फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। पहला टेस्ट मैच था बतौर कप्तान, 5 शतक लगे भारत की तरफ से और 5 शतक लगाकर मैच हारने वाली वो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की पहली टीम हो गई। क्या कहा उन्होंने? अब जब मैं पिछले मैच को देखता हूं तो मुझे लगता है कि जब हम लोग बल्लेबाजी कर रहे थे तो मुझे कुछ देर और क्रीज पर टिकना चाहिए था। ऋषभ पंत के साथ मुझे 50 रन और जोड़ने चाहिए थे। पहले टेस्ट मैच की कप्तानी से मेरे लिए ये सबक है। अब इसके पीछे बता देते हैं आपको, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दे देते हैं शुभमन गिल के इस बयान के पीछे। उनसे पूछा यह गया था कि ये जो पुछल्ले बल्लेबाजों का जिस तरह से आउट हुए, वो लगातार पहली इनिंग में 40 रन के आसपास जोड़ पाए, वो सब 6-7 विकेट गिर गए उसी में, दूसरी पारी में 30 रन के आसपास ही जोड़ पाए और 5-6 विकेट गिर गए, तो क्या ये हार की वजह थी? उन्होंने कहा वो तो थी, लेकिन एज अ प्योर बैट्समैन पहले मेरा काम था, पहले जब मैं क्रीज पर था तो मुझे 50 रन और जोड़ देने चाहिए थे। यानी 140 जो भी उन्होंने रन्स किए उससे भी वो उनको लगता है कि अगर आपके रन बन रहे हो, और फिर मुझे पता नहीं क्यों बार बार गावस्कर की बात आती है याद कि अगर आपके रन्स बन रहे हो तो बड़ा बनाइए, बड़ी पारी खेलिए। टेस्ट क्रिकेट होता ही इसलिए है कि आप बड़ी पारियां वहां खेलें, अपनी टीम को वो मजबूती दें। तो रादर देन कि आप अपनी टीम के टेल एंडर्स को बिल्कुल खड़ा कर दें और कहें नहीं साहब इनकी वजह से हार गए, इनकी गलती से हार गए, उन्होंने कहा नहीं, मेरे लिए सबक ये है कि जब मैं क्रीज पर था तो मुझे वहां पर 50 रन और जोड़ने चाहिए थे। और इसके अलावा उन्होंने एक स्टेटमेंट और दी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ा एक तरीके से मैच्योरिटी दिखाती है। उन्होंने कहा कुछ चीजें आप मैच में प्लान नहीं कर सकते। कैसे? वो ऐसे कि भाई आप ये कह सकते हैं कि हमारे टॉप बैट्समैन को क्या करना है वो पता है, लेकिन अब वो टेल एंडर्स कैसा करेंगे वो थोड़ा मुश्किल होता है। पिछले मैच में हमें एक और बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत थी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि आखिरी 6 विकेट सिर्फ 40 रन के भीतर गिर जाएंगे। ऐसा माना जा सकता है अगर निचले क्रम के बल्लेबाज खराब भी खेलेंगे तो कम से कम 80 से 100 रन तो जोड़ ही लेंगे। हालांकि इन चीजों पर आप योजना नहीं बना सकते हैं, ना ही इसकी उम्मीद कर सकते हैं। हमारे दिमाग में अब यह बात जरूर है, अगर ऐसी स्थिति दोबारा आती है तो हम कैसे पहले से बेहतर करेंगे। तो ये कहा शुभमन गिल ने, यानी शुभमन गिल की जो सोच है वो ये कहती है कि भाई आप टेल एंडर्स सिर्फ 30 या 40 रन पर आउट हो जाएंगे, आप ये सोच नहीं सकते हैं, आप ये प्लान नहीं कर सकते हैं। आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि अगर खराब भी खेलेंगे, बहुत खराब खेलेंगे, तो भी वो 5-6 बल्लेबाज मिलके 80 से 100 रन तो जोड़ ही लेंगे। 30-40 रन के भीतर अगर ऐसा हो जाए तो क्या कर सकते हैं। लेकिन अब सबक जो है वो ये है कि अगर दोबारा ऐसी स्थिति आती है तो फिर उनको क्या करना है, पहले से बेहतर करना है। इसके लिए निश्चित तौर पर टीम मीटिंग्स में और जो नेट सेशन हुए हैं आज से शुरू होने वाले टेस्ट मैच से पहले 3-4 प्रॉपर नेट सेशन जो हुए उसमें इस विषय पर जरूर बात हुई होगी। अब जो एक और यक्ष प्रश्न जो घुमा फिरा के, कल मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। पहली बात तो शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि उनसे ज्यादातर सवाल हिंदी में पूछे गए, यानी हिंदी मीडिया वहां पे ठीक ठाक गिनती में मौजूद था और ज़्यादातर सवालों के जवाब भी उन्होंने हिंदी में दिए। इंग्लिश में कुछ सवाल आए और उन सारे सवालों में जहां पर अलग अलग तरीके से अपनी बात कहने का, मीडिया का काम भी यही होता है कि भाई उसको एक जवाब निकलवाना है। अगर आप कुछ चीज़ चाहते हैं कि वो आप ना बोलें तो कोशिश यही होती है कि खबर निकले। तो वो खबर निकालने के लिहाज से कई जर्नलिस्टों ने घुमा के फिरा के पूछा यही कि भाई बुमराह को लेकर क्या होने वाला है। जो कहा उन्होंने वो आपको दिखा देते हैं कि बुमराह को लेकर क्या कहा शुभमन गिल ने। बुमराह निश्चित तौर पर उपलब्ध है, हमें उनका वर्कलोड मैनेजमेंट देखना होगा। नेट्स पर हम अपना अंतिम संयोजन देखेंगे। अगर बुमराह नहीं खेलते हैं तो उनकी कमी खलेगी। इस सीरीज से पहले हम जानते थे कि बुमराह 3 मैचों के लिए ही उपलब्ध है, लेकिन हमने इसे सुलझा लिया है। निश्चित तौर पर हम उन्हें मिस करेंगे, लेकिन हमारे पास अपने प्लान हैं। तो शुभमन गिल ने भी कहा कि भाई मैं भी कप्तान हो गया हूं, अब तो मैं भी इस तरह के सवालों का सामना करने के लिए तैयार हूं। और इस तरह से जो मेरे सामने कोई गुगली फेंक रहा है, कोई फ्लिपर फेंक रहा है, कोई जूटर फेंक रहा है, हर आदमी चाहता यही है पूछना कि बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो मैं भी टीम की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि हमको इस पर अभी क्लैरिटी नहीं देनी है। अगर हमारे पास क्लैरिटी है तो भी, और मैं श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ कि अब तक भारतीय टीम मैनेजमेंट में ये तय हो चुका होगा कि बुमराह को खेलना है या नहीं खेलना है। लेकिन हाँ, एक सस्पेंस बना के रखना है। और एक बार लास्ट जब पहुंचेंगे, होता यही है कि जब टीम पहुंचती है टेस्ट मैच में करीब 1.5 से 2 घंटे पहले मैदान में पहुंच जाती है, बल्कि 2 घंटे मान के चलिए आप पहुंच जाती है। वहां जाके खिलाड़ी सेटल डाउन होते हैं, उसके बाद फिर वो वार्म अप के लिए थोड़ा सा रनिंग वनिंग करते हैं। वहां पर एक बार जाकर आप फिर एक बार चाहते हैं कि एक बार फिर से देख लें मौसम कैसा है, नंबर 1। नंबर 2,
जो विकेट बीती रात आप देखकर गए थे, उस विकेट में कहीं कोई चेंजेस तो नहीं, कहीं कोई माइनर चेंज ऐसा तो नहीं है जो आपको लगता है कि यार यहां तो तेज गेंदबाज खेल सकता है। और कीपिंग इन माइंड कि बुमराह फिट है, ये बात सबने कही, ये बात रेयान टेंडुलकर ने भी कही थी जब उस दिन आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, जो भारतीय टीम के सहायक कोच हैं। और हर बार ये बात कही गई है कि बुमराह के खेलने या ना खेलने का फैसला जो है वो बुमराह से पूछकर किया जाएगा। तो वो जो सस्पेंस है वो शायद हमारे आपके जहन में ज्यादा है, टीम में उतना नहीं है, टीम में क्लैरिटी है और एक बार वहां पहुंचकर टॉस से पहले हाँ या नहीं में डिसाइड हो जाएगा और फिर प्लेइंग 11 हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है कि बहुत दिनों के बाद ऐसा हो रहा है कि प्लेइंग 11 के लिए 14 खिलाड़ी जो है वो दावेदार है, जिसका हम जिक्र अभी कर रहे थे। चलिए अब आप शो रैप अप करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि एक थोड़ी सी चिंता वाली बात भी हुई थी। हालांकि पुलिस ने बहुत ही मुस्तैदी दिखाई और फिर उसके बाद जो है वहां पर सब कुछ जो है हालात जो है वो सामान्य कर लिए गए। क्या है ये खबर भी आपको दिखाते हैं। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सुरक्षा इसलिए बढ़ानी पड़ी क्योंकि होटल के करीब पुलिस को एक संदिग्ध पैकेट मिला। अब इस संदिग्ध पैकेट में क्या है क्या नहीं है इसकी जांच तो बाद में होगी, लेकिन पुलिस ने एहतियातन क्या किया, उन्होंने खिलाड़ियों को कहा कि भाई आप होटल में ही रहें और होटल से बाहर ना निकलें। ये सब कुछ बीते कल की बात है, ये आज कुछ नहीं है, ऐसा कल की बात बता रहा हूं मैं। एहतियातन पुलिस ने क्या किया कि जहां पर वो जो संदिग्ध बैग मिला था उसके आसपास की जो बिल्डिंग्स थी उसको भी खाली करा लिया। कहीं कोई 0.1% भी संभावना ना रह जाए, आशंका ना रह जाए कि ऐसा कुछ अप्रिय घटे, इसलिए आप प्रोएक्टिव हो जाओ, आप सब कुछ पहले से ही अपने कंट्रोल में कर लो। तो पुलिस ने सबसे पहला काम किया, उस पैकेट को सीज किया, उस पैकेट को भेज दिया कि भाई पता कर लो इसमें क्या है क्या नहीं है। किसी ने कई बार गलती से कुछ हो जाता है, कई बार लोग बदमाशी में कुछ कर जाते हैं, क्या वाकई इतना सीरियस मैटर है या नहीं है इसकी जांच बाद में होगी। लेकिन जो जरूरी स्टेप्स हैं भाई, अंतर्राष्ट्रीय टीम अगर आपके शहर में आकर रुकी हुई है बर्मिंघम में, तो आपको उसको इंश्योर करना है कि उसकी सिक्योरिटी पर दूर दूर तक कोई खतरा ना हो। तो खिलाड़ियों को कहा गया होटल में रहे, टीम मैनेजमेंट को बता दिया गया कि भाई ऐसा ऐसा एक बैग मिला है, एक पैकेट मिला है, हम उसकी जांच करा रहे हैं, आप तब तक एहतियातन होटल में ही रहिए, आराम करिए। भारतीय टीम के लिए वैसे भी ऑप्शनल नेट्स थे, तो कई खिलाड़ी पहले से ही ऐसा था कि जो जाने वाले नहीं थे, जिनको होटल में ही रहना था, तो होटल में रहे और बाकी आसपास के बिल्डिंग को खाली करा लिया गया। अब वहां पर पुलिस की तरफ से जो स्टेटमेंट था लास्ट वो यही था कि सब कुछ काबू में है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं। तो एहतियातन चूंकि ये सारे कदम उठाए गए थे और खबर थी तो हमने कहा आपको ये खबर भी बता दें। हालांकि चिंता की कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है, सब कुछ स्थिति काबू में है। अब यहां से जो नजर है वो नजर एजबेस्टन बर्मिंघम पर है। नजर वो जो हमने शो में बताया आपको कि 2014-15 के बाद लगभग एक दशक के बाद ऐसा हो रहा है कि आप लगातार एक मैच जीते हैं सिर्फ 9 टेस्ट मैचेस में, तो वो आपको इस रिकॉर्ड को भी बनने से रोकना है कि वो वाली स्थिति ना आ जाए जो 10 साल पहले की थी। वैसे भी टेस्ट क्रिकेट में अच्छा नहीं किया है भारतीय टीम ने, चाहे आप न्यूजीलैंड की सीरीज याद कर लें, चाहे आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी याद कर लें और चाहे फिर इस सीरीज की जो शुरुआत है वो याद कर लें। तो यहाँ से शुभमन गिल और गौतम गंभीर, इनके लिए भी मशक्कत मेहनत का समय है। देखना होगा पहला दिन कैसा जाता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो है वो सेशन दर सेशन चलता है। उम्मीद यही करेंगे, दुआ यही करेंगे कि ये जो गिल और गंभीर की जोड़ी है वो अच्छा करे, भारतीय टीम अच्छा करे, ताकि इस सीरीज में जान बनी रहे। और ये सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से बहुत अहम है भारतीय टीम के लिए, जिस पर हम अक्सर बात करते रहते हैं। चलिए आप तक सारी खबर पहुंचाएंगे, मैच के बाद भी आपके लिए शो करेंगे, मैच के पहले भी आपके पास जब आएंगे तो आपको बताएंगे पिच और प्लेइंग 11 को लेकर तब तक तस्वीर और साफ हो चुकी होगी, वो सब कुछ आपसे साझा करेंगे। आपको स्पोर्ट्स 9 को बस सब्सक्राइब कर लेना है, अपडेट आप तक पहुंचते रहेंगे। अभी आप इस शो पर मुझसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip,